देश क्या ऐसा है, हमारा संगठन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, जो राजनीतिक है, सर्वधर्म है। और ये साल में एक बार हर वर्ष हम लोग सभी जिलों में जाते हैं और जा कर के समीक्षा बैठकें करते हैं। आज भी यहाँ पर समीक्षा बैठक शाहजहाँपुर में कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 10 जिलों में की है, उससे पहले अपने 20 जिलों में की है। तो ये हमारा अभियान चल रहा है और आ करके अभी बैठ कर के व्यापारियों से बातचीत करिए। हम जानना चाहते हैं जा कर के व्यापारियों के बीच में कि व्यापारी हमारा संकट में तो नहीं है, व्यापारी के सामने क्या समस्याएं हैं, सरकार उनका उत्पीड़न तो नहीं कर रही है। यदि सरकार उत्पीड़न कर रही है तो उसके विरोध में हम लोग आवाज़ उठाते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं बात। अभी कुछ समस्याएँ व्यापारियों के सामने आई थी पीछे कि जीएसटी के मामले ईडी डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे, छापा मार दल को। हमने इसका विरोध किया और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी से दिल्ली जाकर के संसद में मुलाकात करी, बैठक करी उनके साथ और उनसे मांग करी कि जो ये आपने निर्णय लिया है कि जीएसटी के मामले ईडी को दिए जाएंगे, ईडी के द्वारा हल कराए जाएंगे, ये वापस लिया जाएगा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि किसी भी देश के किसी भी व्यापारी का जीएसटी का मामला ईडी में नहीं दिया जाएगा। ये उनका धन्यवाद भी करते हैं हम लोग सबका। और साथ साथ हमने मांग भी उनके सामने रखी दूसरी कि मेरे व्यापारी का स्टॉक का बीमा सरकारी स्तर पर हो। सरकार की नीतियों से व्यापारी कितना प्रभावित है? सरकार की नीतियाँ ठीक है, हमें सूट नहीं करती कुछ नीतियाँ, लेकिन नीति तो सरकार बनाएगी, कोई ना कोई नीति तो सरकार को बनानी पड़ेगी और हम लोग नीति पर अमल करना चाहते हैं। नीति सरकार की गलत नहीं है, नीति हमारे अधिकारी गलत करते हैं। हमारा कहना यह है कि अधिकारी सरकार को भी बदनाम करते हैं हमारा उत्पीड़न करके, तो हम अधिकारियों को चेतावनी देते हैं। लेकिन जब बात जीएसटी की या पॉलीथीन के लेके किसी को भी आती है, लेकिन इसका खामियाजा छोटे छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। खामियाजा तमाम संगठन आंदोलन करते हैं, फिर भी क्या होता है? पन्नी के बारे में बताया है, पन्नी ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं, मेरा व्यापारी भी चाहता है कि मैं सिंगल यूज पन्नी को यूज ना करूँ, लेकिन जब वो पन्नी का निर्माण ही बंद हो जाएगा तो पन्नी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यूज करने की। तो हम सरकार से हमने इसमें मांग करी है कि पन्नी का निर्माण बंद कराया जाए, बड़े बड़े उद्योग बंद कराए जाए, ताकि पन्नी बाजार में ना आए और ना हमें बेचने का उसका मौका मिले, ना प्रदूषण या हम लोग सस्ता अभियान में हम लोग सेव करते हैं। मुख्य रूप से आपके पास व्यापारियों की क्या समस्याएं रहती हैं? समस्याएं तो व्यापारी का मेन तो ये है कि व्यापारी जब फूड विभाग है, खाद्य विभाग है, कुछ विभाग ऐसे हैं, बिजली विभाग है, उसका काम यही है खाली व्यापारी का उत्पीड़न करना है। हम इसका विरोध करते हैं, इस नीति का व्यापारी के उत्पीड़न करने का विरोध करते हैं और चेतावनी भी देते हैं। और उन लोगों को पूरा उनका सड़कों पर भी हम व्यापारियों को कहते हैं अपने, यदि अधिकारी आता है आपकी दुकान पर तो उसका घेराव कीजिएगा, उसको मत जाने दीजिएगा, क्योंकि सड़क पर हमारा राज है। दफ्तर में जाने के बाद हमारा उत्पीड़न करते हैं, हमें उन्हें रोकना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी, ताकत दिखाना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में जीएसटी का एक मामला चला था, उसमें व्यापारियों ने आंदोलन किया था, उसका आखिरी निर्णय क्या निकला सरकार का? मामला बताएंगे क्या था? जो जीएसटी के लिए दुकानों पे छापेमारी व्यापारियों ने करी थी, व्यापारियों ने आंदोलन करे थे। उसमें व्यापारियों को गलतफहमी कुछ हुई, उनका ध्येय छापा मार नहीं था। उसमें ये था कि देश में कुछ व्यापारी, बड़े व्यापारी कुछ बड़ी टैक्स की बड़ी चोरी कर रहे हैं। उनका ध्येय केवल उन लोगों को छांटना था, उन लोगों को देखना था जिन पर जीएसटी नंबर भी नहीं है और वो देश का कर की चोरी कर रहे हैं, बड़ी चोरी। कुछ लोग ऐसे 200 कुछ लोग व्यापारी निकाले गए थे उसमें, और हमारे उन्होंने केवल बाज़ार में जा कर के यही चेक किया है कि भाई इस पर जीएसटी नंबर है और ये उसमें नहीं आता है टैक्स की चोरी में, तो उसको कुछ नहीं कहा है। हमने व्यापारी को बताया आप केवल अपने बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखिएगा और जीएसटी नंबर लिख करके कोई अधिकारी आपके पास नहीं आएगा, और व्यापार अधिकारी वहाँ पर गया भी नहीं है। तो उसमें एक गलतफहमी हुई है, उसमें कोई व्यापारी का विशेष कोई इसमें छापेमारी में नहीं हुआ है। व्यापारियों के लिए कोई संदेश? व्यापारी के लिए संदेश सबसे बड़ा है कि एकजुट रहिएगा, व्यापारियों को एक होना पड़ेगा। यदि उत्पीड़न अपना रोकना है, अपना उत्पीड़न से बचना है, एक ही हमारे पास हथियार है कि आप एक रहिए। और इसी संदर्भ में हमारा एक प्रांत सम्मेलन लखनऊ में सहारनपुर में 3 अक्टूबर मंगलवार को प्रांत व्यापारी सम्मेलन होने जा रहा है। उसका निमंत्रण भी मैं देने आया हूँ सभी को, सब लोग आइएगा। बड़ा सम्मेलन है, कई केंद्रीय मंत्री, कई हमारे कैबिनेट मंत्री वहाँ पर रहेंगे और प्रदेश के लगभग 60 जिलों से हमारे हज़ारों व्यापारी वहाँ पर भाग लेंगे। उसके लिए मैं इनका निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।